लाइसेंस लेने तक के लिए तहसीलदार साहब से पूछ लीजिए, इनको पहचानते हैं क्या? हम बनवाए हैं लाइसेंस। आज के डेट में हम लोग मार्केट से सिर्फ 178 गाड़ी अपने पैसे से डंप कराए। इनके 178 गाड़ी डंप कराने में ना 1 रुपया ये बालू का निर्वहन किए हैं। पेट्रोल पंप और अभी भी पोकलैंड का भी इनके तरफ से भी बकाया है। उस टाइम पे इनसे जब पंजाब पांडे जी, जिनके नाम पे लाइसेंस धारक हैं, उनसे जब पैसे जब मांग किया गया कि आप कुछ मदद कर दीजिए, इनका स्टेटमेंट था कि आप लोग डुबा चुके हो, मैं और डुबाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। जोखई सिंह हमारे रुपया के मालिक बनी हैं? और निर्णय तो वो वही होगी कि मंदिरवा में वही आत्मदाह करिए जितना जनी बाटी सामूहिक तौर पे। संत कबीरनगर जिले के बकौली बाग में बालू भंडार का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। साझेदारों ने लाइसेंस धारक नीतू पांडे पर लाखों रुपए हड़पने और बेईमानी का आरोप लगाते हुए डीएम और एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। साझेदारों ने कहा कि यदि हमारे रुपए वापस नहीं हुए तो हम लोग गोरखनाथ मंदिर में जाकर आत्मदाह करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं साझेदारों की शिकायतों का संज्ञान में लेते हुए डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने एडीएम और खनन अधिकारी के नेतृत्व में जांच सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगा है। आइए जानते हैं साझेदारों से पूरा मामला। जोखई सिंह कौन होते हैं पंचायत करने वाले? पूरी बात सुने हुए कैसे निर्णय ले लेंगे? भाई जब का है भैया, देखिए हम लोग पे जब पैसा लगवाया गया था इस खदान में और डंप में, तो एक ऐसे लगवाया गया था कि आपको पूंजी भी आपकी निकाली जाएगी। मान लीजिए आपने 50, मैंने इस समय प्रेजेंट टाइम में 46 लाख रुपया इस डंप में लगाया है। खदान और डंप में मिला के डंपिंग के ही नाम पे 46 लाख रुपया आपने इन्हों ऑन अकाउंट दिया है। तो इनका जो हमारा बात हुआ था, उस बात पे ये था कि आपको 46 लाख लगाने के बाद 15 से 20 लाख रुपया आपको मुनाफा बढ़ोतरी करके आपको दिया जाएगा। इन्होंने 40-60 का रेशियो बना दिया अपने मर्जी से, बिना किसी लिखा पढ़ी या बिना किसी की अगुवाई के बिना इन्होंने बनाया। हमने उस पर भी चलिए एग्री किए, हमारे कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। हमारे पास 1 लाख रुपया एक दिन अकाउंट में डाला गया, एक दिन 5 लाख रुपया डाला गया। ठीक, उसके बाद जब बिक्री बढ़ने लगी, डंपिंग की बिक्री और सेल बढ़ने लगा, इनको लगातार हम 7 से 8 दिन लगातार इनको फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि भैया मेरा रोज का हिसाब होना है, हमारा पैसा हमको दे दिया जाए। इनका कोई रिएक्शन कोई नहीं आना शुरू हुआ। 2 दिन बाद हमारे पास एक मैसेज आता है कि जोखई सिंह जी आपसे बात करेंगे, बात करने के बाद बताएंगे तब पैसा दिया जाएगा। उनका मैसेज आया, हमारे मोबाइल में मैसेज भी है। तो हम जोखई सिंह जी को लगातार फोन करना शुरू किए, हमारे बड़े अभिभावक लोग हैं वो लोग भी करना शुरू किए, तो जोखई सिंह का फोन नहीं उठा। तो हम लोग पूरे सारे लोग जितने लोग थे, इसमें जितने लोग हिस्सेदार हैं, जिन जिन लोगों का पैसा लगा है, हम लोग सारे लोग आए डंप पे। 2-2:30 बजे के बीच में हम लोग डंप पे आए, बैठे थे। हमारे भी मुंशी मैनेजर, मेरा भी तो अधिकार है, हम पैसा लगाए, बैठे थे, चाय पानी नाश्ता हो रहा है, सब कुछ बैठा गया। उन्हीं के मुंशी से जोखई सिंह जी को फोन लगवाया गया। 1 घंटे में आप फोन उठा लिए, उनके मोबाइल से आप बात करके हमको ये कह रहे हैं कि ऐसा है गोलू बाबू, आप इन पे हिसाब ले लीजिए, हिसाब लेके हमको बताइए और मैं पैसा आपके खाते में डलवा दे रहा हूँ। ठीक है, हमने वेट किया, करते करते 8 से 9 बज गया शाम को। इनका ना फोन आया ना इनका हिसाब आया। उसके बाद भाई हमारे लोग जिन जिनका पैसा लगा है, आप अगर अधिकार से उठा ले जा रहे हैं, हमारा भी तो अधिकार है। हमने इनके आदमी से 62,500 रुपये का एक रिसीविंग लिया, 24,000 रुपया एक अकाउंट में लिया, उनका आदमी रिसीव भी किया, सब कुछ हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तब तक फोन आ रहा है कि 112 पे लोग फोन करके बता रहे हैं कि यहाँ गोलू सिंह और 4-5 लोगों का नाम लेके उसमें की डकैती करके गए हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए का। हम फिर वापस आए तो जो सिपाही गणाए थे उनसे हमारी बात हुई। बात होने के बाद उनको हमने सारी बात उनको बताया, दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है। उसके बाद थाने पे गया मामला, थाना अध्यक्ष साहब से लगातार हम लोग 5 दिन से उन्हीं के कहने पे कोई यहाँ पे रिएक्शन एक्शन या किसी प्रकार का उपद्रव या किसी से बदतमीजी हम लोग नहीं किए। डीएम साहब को अवगत करा चुके हैं, एसपी साहब को अवगत करा चुके हैं, एडिशनल साहब को करा चुके हैं, एसडीएम साहब आपके सामने आके गए हैं। सबको कराने के बाद भाई हमारी सुनवाई नहीं होगी। 40 से 50 लाख अकेले का मेरा है, और भी लोग हैं, तो हम भी किसी से लेके आए हैं। हमारे ऊपर प्रेशर है, अगर हमको नुकसान पहुंचेगा तो भाई मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, आत्मदाह करूंगा,
मैं लगेगा तो डीएम साहब के सामने अपना आत्मदाह करूंगा, नहीं तो मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा। भाई इसमें तो किसी का अधिकार नहीं है ना हमको रोक ले। हमारा पैसा अगर बेईमानी होगा तो हम जाएंगे ना वहाँ पे। हम ऑन अकाउंट पैसा दिए हैं। जिस देव अतिथि के नाम पे लाइसेंस बना हुआ है उनको 37 लाख रुपया मैं ऑन पेपर दिया हूँ डेट वाइज। 24,50,000 अपने करंट अकाउंट से दिया हूँ, ट्रांसपोर्ट अकाउंट से 7 लाख दिया हूँ, बाकी 14,60,000 रुपये इनको कैश दिया हूँ। इसका प्रमाण है हमारे पास, हम दिए हैं डिटेल के साथ। मैंने डीएम साहब और कप्तान साहब को दोनों लोगों को अवगत करा दिया है। और क्या जो खर्च होते थे जैसे डंपर या एक आज के डेट में हम लोग मार्केट से सिर्फ 178 गाड़ी अपने पैसे से डंप कराए। इनके 178 गाड़ी डंप कराने में ना 1 रुपया ये बालू का निर्वहन किए हैं। पेट्रोल पंप और अभी भी पोकलैंड का भी इनके तरफ से भी बकाया है। बाकी जो गाड़ियां डंप हुई टोटल 600-650 गाड़ी जो भी डंप हुआ 178 के बाद जितनी भी डंपिंग हुई वो सारे हमारे पैसे लगे हुए हैं। डीसीएम डंपर को देना था, सारा पेमेंट गया शिव बहादुर सिंह के अकाउंट से और गोलू सिंह के अकाउंट से। पेट्रोल पंप का पैसा गया है, पेट्रोल पंप का 3 लाख बकाया भी है। डंपर का बकाया है। एक पोकलैंड मालिक बैठे भी हैं अच्छे लाल निपात जी, उनका एक पोकलैंड चलता था 1 लाख, उनका भी। लाइसेंस लेने तक के लिए तहसीलदार साहब से पूछ लीजिए इनको पहचानते हैं क्या? हम बनवाए हैं लाइसेंस। खदान पे जो पैसा आया था बालू बिक्री के बाद उस पैसे से लाइसेंस बनवाया हूँ। उस टाइम पे इनसे जब पंजाब पांडे जी जिनके नाम पे लाइसेंस धारक हैं उनसे जब पैसे की मांग किया गया कि आप कुछ मदद कर दीजिए, इनका स्टेटमेंट था कि आप लोग डुबा चुके हो, मैं और डुबाने के लिए पैसा नहीं दूंगा। जब हम खींच खाच के कहीं से पैसा लाके जब डंप कर लिए तब इनकी नीयत बदल गई। यहाँ के कुछ लोग हैं, चुनिंदा नेता लोग हैं, उनके क्या नाम है इशारे पे हो रहा है कि यहाँ के लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लखनऊ बैठे रहिए, यहाँ तो हम सब देख रहे हैं प्रशासन को।